तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। लेकिन उससे पहले गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो। तो शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती है जे ऊसो के साथ। जे ऊसो रिंग में आकर कुछ बोलते उससे पहले ही गंथर उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। गंथर रिंग में आके कहते हैं कि मुझे पता है अब तू कहने वाला है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तू वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को जीतने वाला है, तू बहुत फनी है। इसके बाद गंथर जे ऊसो को इडियट भी बोल देते हैं और कहते हैं कि सब तेरा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जिमी ऊसो हो या रोमन रेंस। जे ऊसो कहते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मेरे साथ कोई नहीं होगा, पर ये क्राउड होगा और तू मुझे रिस्पेक्ट करेगा जब मैं तुझे हराऊंगा। इसके बाद जे कहते हैं कि रेसलमेनिया को कोई एक ही मेन इवेंट करेगा और वो तू नहीं होगा। इसके बाद गंथर जे ऊसो पर अटैक कर देते हैं। ऊसो गंथर को सुपर किक लगाते हैं और गंथर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमें JBL और न्यू डे साथ में देखते हैं। नेक्स्ट कोफी किंगस्टन और रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला था, जहां JBL भी रिंग साइड पर होने वाले थे। कोफी किंगस्टन JBL को पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलना। के बाद JBL टुडे के सामने बिगी की तारीफ कर देते हैं, जिसके बाद कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और कोफी किंगस्टन का मैच भी देखने को मिलता है। क्राउड कोफी सक्स की चैंट लगा रहा था। मैच में जेवियर वुड्स भी इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और रेफरी उन्हें वहां से भगा देता है। मैच में एक मूवमेंट पर रे मिस्टीरियो 619 लगाने की कोशिश करते हैं कोफी किंगस्टन पर ऐसा होता नहीं। इसके बाद रे मिस्टीरियो रोल अप करके कोफी किंगस्टन को हरा देते हैं। इसके बाद कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड अटैक करने लगते हैं रे मिस्टीरियो पर और LWO ने बचाने के लिए आते हैं। पहले तो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से अटैक कर देते हैं LWO पर और वहां से चले जाते हैं। में चैट गेवेल दिखते हैं जो परेशान है लूचाडोर से हार हार के और उन्हें अब हेल्प चाहिए और शायद अब डोमिनिक मिस्टीरियो उनकी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद हमें सेमी ज़ेन का प्रोमो देखने को मिलता है। सेमी ज़ेन रिंग में आते हैं और खुद को रॉयल रंबल में अनाउंस कर देते हैं। रिंग में आकर वो बात करते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस ने लास्ट वीक उनसे कहा था कि मुझे खुद की हेल्प पहले करनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में काफी बड़े बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं जो पहले भी WWE चैंपियनशिप को जीत चुके हैं और मैंने आज तक WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप को नहीं जीता है। इसके बाद वो कहते हैं मुझे उस चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है, पर वो मुझे चाहिए और रॉयल रंबल को जीतने के बाद मैं वो भी जीत लूंगा। इसके बाद केविन ओवेंस ने इंटरफेयर करते हैं। सैमी को लग रहा था कि केविन ओवेंस ने मारने रिंग में आए हैं। ओवेंस कहते हैं कि मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ यहाँ। कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा किया था और तूने मुझे माफ कर दिया था और वैसा ही तूने रोमन रेंस के साथ भी किया। इसके बाद वो सेमी ज़ेन को कहते हैं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पता है कि तू रॉयल रंबल को जीतेगा और मुझे ये भी पता है कि मैं भी रॉयल रंबल में उस टाइटल को जीत लूंगा। हमने साथ में मिलकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है टैग टाइटल के लिए, पर कभी 1-on-1 रेसलमेनिया में मेन इवेंट नहीं किया और अब हम साथ में मिलकर ये करने वाले हैं। केविन ओवेंस चाहते हैं कि सेमी ज़ेन रॉयल रंबल को जीतने के बाद उन्हें चैलेंज करें। एंड में केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे पता है कि जैसे तूने रोमन रेंस की मदद की वैसे ही तू मेरी भी मदद करेगा इस टाइटल को जीतने के लिए। इसके बाद केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज सेमस और कैथी केली दिखते हैं, जहां ब्रॉन बेकर उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं और हमें इनके बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है क्योंकि इनका मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। इसके बाद हमें नाया जैक्स और बेली का मैच देखने को मिलता है। साइड पर रोक्सेन पेरेज भी बैठी हुई होती हैं। मैच के बीच में ही बेली रोक्सेन पर अटैक कर देती है। सिक्योरिटी रोक्सेन को वहां से ले जाती है। ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। इसके एंड में नाया लेटर लगाकर नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती हैं। वैसे बेली ऑफिशियली अब रॉ में ड्राफ्ट हो चुकी हैं और वो वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में भी होने वाली हैं। इसके बाद रिया रिप्ली रिंग में आती है और वो नाया जैक्स पर अटैक कर देती है और हमें इनके बीच एक बड़ी ब्रॉल देखने को मिलती है। सिक्योरिटी भी आती है और इन्हें अलग करने की कोशिश करती है। इसके बाद रिया रिप्ली चैलेंज कर देती है नाया जैक्स को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में और अब हमें नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखने वाला है। इसके बाद हम बैक स्टेज डोमिनिक मिस्टीरियो और चैट गेवेल को साथ में देखते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो चैट गेवेल को एक नोट देते हैं और कहते हैं कि इस नंबर पर कॉल करो, इससे तुम्हारी लूचाडोर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच कराने वाली है, जो कि वॉर राइडर्स और डोमिनिक मिस्टीरियो और JD मैकडोना के बीच होने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस भी दिखते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तूने मेरी बात मान ली, अब तू रॉयल रंबल में होगा, लेकिन मैं तुझे रॉयल रंबल से एलिमिनेट करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमें पेंटा और पीट डन का मैच देखने को मिलता है। काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। मैच के एंड में पेंटा ड्राइवर लगाकर पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं। लग रहा है WWE फिलहाल पेंटा की रेसलिंग पर फोकस कर रही है। शायद जल्दी वो हमें किसी स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद हमें CM पंक और जैकी रेडमैन का क्राउड से इंटरव्यू देखने को मिलता है। जैकी रेडमैन CM पंक से पूछती है कि तुमने आज तक रंबल नहीं जीती, नेक्स्ट रंबल में तुम्हारा क्या प्लान होने वाला है। CM पंक कहते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी रंबल होने वाली है, इसमें कई बड़े बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना इस रंबल को जीतेगा। रोमन रेंस को मेरी जरूरत पड़ गई थी वॉर गेम्स मैच में, वो भी रंबल को नहीं जीत सकता। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर को मैं पहले भी हरा चुका हूँ और सेमी ज़ेन मेरे लेवल का नहीं है। यहाँ वो हल्क होगन को भी मेंशन करते हैं और कहते हैं कि अगर हल्क होगन रॉयल रंबल में होगा तो मैं उसे भी एलिमिनेट कर दूंगा। वैसे CM पंक ने हल्क होगन को मैच किया है, तो कहीं हल्क होगन भी हमें रॉयल रंबल में तो नहीं दिखने वाले। के बाद हमें जोई स्टार्क, सेना बेजलर और ईओ स्काई और डकोटा काय के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहां मून सॉल्ट के साथ ईओ स्काई जोई स्टार्क को पिन करके मैच को जीत जाती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि होता है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच। काफी खतरनाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। इसके एंड में रोल अप से सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को हरा देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को क्लेमोर किक लगाते हैं। मोमेंट पर सैमी ज़ेन भी रिंग में आते हैं और मैकिंटायर को हेलुआ किक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलती से सेथ रॉलिंस को लग जाती है और ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। के साथ रॉ ऑफ फेयर चली जाती है। काफी अच्छी रॉ आज हमें देखने को मिली। बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।